महागठबंधन के जिसका भी सरकार बनेगा महागठबंधन में हम लोग उनके साथ रहेंगे और जीत तोड़ कर इस बार गोपालगंज की सीट को हम लोगों को जीतना। लेकिन मुझे मिलेगा तो मेरे पूर्वज भी यहाँ कांग्रेस की सेवा किए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता वो लोग रहे हैं। यह जवाहरलाल नेहरू जी का ही देन है कि यहाँ पर एम्स, IIT, शिक्षा के बहुत बड़े संस्थान भी यहाँ खोले गए। आए दिन महिलाओं की हत्या की जाती है, बलात्कार किया जाता है, उसके लिए यह सरकार क्या कर रही है? लेकिन जो 10 रुपया में पहले मिलता था वो 100 रुपया उसका कीमत हो गया है। बंदी कहाँ? शराब से हमारी बिहार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। जितने स्टाफ हैं उसमें से आधा अफसर शराब पकड़ने में ही लगे हुए रहे। 5 किलो अनाज ये लोग देकर सभी किसी को निकम्मा ऐसा बना दिए हैं। नमस्कार, मैं बीना तिवारी GPL न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे बीच मौजूद है कांग्रेस के बहुत पुराने कार्यकर्ता रविंदर सिंह जी। आज इनसे बिहार विधानसभा चुनाव पे कुछ चुनावी बातचीत होगी। आइए इनसे मिलते हैं। रविंदर जी नमस्कार, आपका GPL न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया GPL न्यूज को कि हम लोगों को उस लायक समझा कि आपने यहाँ बुलाकर हमारा इंटरव्यू लिया और इसके लिए हमारा कांग्रेस पार्टी आपका आभारी रहेगा। रविंदर जी, देखा जाए आप कांग्रेस के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, तो ऐसे में आप कांग्रेस ही क्यों अच्छी लगी जिसका दामन आज तक आप थाम के चल रहे हैं कांग्रेस के संग? हम लोग बचपन में देखे कि महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये सब नेता जो बड़े नेता थे उनकी विचारधारा जो है हमको उसी समय पकड़ लिया, जिससे कि हम NSUI के से राजनीति शुरू की। बाद में हम यूथ कांग्रेस में गए, ब्लॉक प्रेसिडेंट वहाँ का बने, डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स सेल का हम चेयरमैन बने और इस तरह यूथ कांग्रेस में अपना काम किए जब तक मेरा समय था। 1992 के बाद मैं लगातार अभी तक 2002 तक सेवा दल का चेयरमैन रहा हूं और सेवा दल का जितना भी कार्यक्रम होता था सब में मैं अग्रणी भूमि निभाया और अच्छे से अच्छे हमने काम किए, जिससे हमको सराहना कर हमको बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल में सेक्रेटरी के रूप में चुना गया। आज मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में BPCC में का डेलीगेट हूँ। रविंदर जी, बिहार में तेजस्वी यादव का चेहरा आगे है, आप लोग सभी साथ हैं, लेकिन अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो महागठबंधन के सभी दल एक संग मिल के काम करेंगे? जरूर। आज ही बिहार में राहुल गांधी की सक्रियता जितनी बड़ी है, कांग्रेस के लिए एक इनाम का जगह यह बन चुका है और हम लोग राहुल गांधी के निर्देश पर ही महागठबंधन के साथ हैं। महागठबंधन के जिसका भी सरकार बनेगा महागठबंधन में हम लोग उनके साथ रहेंगे और जीत तोड़ कर इस बार गोपालगंज की सीट को हम लोगों को जीतना है। रविंदर जी, अगर महागठबंधन कांग्रेस से गोपालगंज में अगर आपको टिकट मिलती है तो आपका क्या प्लान है? कांग्रेस का टिकट अब तो हमारे शीर्ष नेतृत्व जानते हैं कि किसको यहाँ टिकट देंगे, कांग्रेस को मिलेगा कि महागठबंधन में किसी अन्य दल को मिलेगा। लेकिन मुझे मिलेगा तो मेरे पूर्वज भी यहाँ कांग्रेस की सेवा किए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता वो लोग रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ फ्लड एरिया क्षेत्र है, फ्लड एरिया में बाढ़ के दिनों में हम लोग अपनी नाव से सभी का घर ढोना, अलग बसाना, यह सब काम हम लोग पूरा दियारा क्षेत्र में किया है, जो कि 7 पंचायत हमारा दियारा क्षेत्र का उसमें आता है। इसलिए वहाँ के लोग हम लोगों के आभारी हैं। यहाँ तक कि ज़्यादा आपदा होने के बाद हम लोग भोजन भी कराए हैं, सामूहिक रूप से भोजन भी कराए हैं। वहाँ जात पात की कोई भेदभाव नहीं था। मेरे पिताजी उस समय सबसे ज़्यादा सक्रिय थे और उनका नाम आज मुझे लगता है कि गांधी के रूप में उन्हें भी जाना जाता है, जो भी आज भी याद करते हैं।
रविंदर जी, अभी आप बोल रहे हैं कि मतलब नाव से आप खाना वहां पे पहुंचाते थे, नाव से लोगों की सहायता करते थे, सारा सहायता की सुविधा की सामानें आप पहुंचाते थे। तो अभी अगर आपकी सरकार सत्ता पे आती है तो ये बाढ़ से ग्रसित जितने भी इलाके हैं, क्षेत्र हैं, ग्रामीण दियारा क्षेत्र है, उसके लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि ना बाढ़ से तो अभी काफी दियारा क्षेत्र है जो प्रभावित है, अभी बहुत लोग इससे परेशान है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? हमारे यहाँ बाढ़ के दिनों में अधिकतर सड़कें टूट जाती है। सड़क का निर्माण हम कराएंगे। सर्वप्रथम तो हम तटबंध पर ज़्यादा ध्यान देंगे, जिससे कि कटाव आगे नहीं हमारा बढ़ सके। रविंदर जी, लड़कियों की सुरक्षा, शिक्षा, सम्मान, इस पे आपकी पार्टी का क्या प्लान है? कांग्रेस की शासन जब तक रही है 90 के पूर्व, यहाँ सब लोग सुरक्षित थे। लड़कियां नहीं, रोगी के लिए भी सुविधा दी जाती थी। लड़कियों की शिक्षा यह जवाहरलाल नेहरू जी का ही देन है कि यहाँ पर एम्स, आईआईटी, शिक्षा के बहुत बड़े संस्थान भी यहाँ खोले गए। बिहार में अभी आप बोल रहे हैं बिहार में बड़े बड़े शिक्षा के संस्थान हैं, मतलब ऐसा कहाँ, ऐसा कुछ सुविधा तो नहीं है बिहार में? क्योंकि यहाँ से लड़के लड़कियां तो बाहर पढ़ने को जाते हैं ना, ये सब सुविधाएं अभी यहाँ पे कहाँ है? हम अपनी शासन की बात कर रहे हैं, अभी तो नहीं, अभी तो अभाव है। नहीं, मतलब आपके कहने का मतलब अगर आप सत्ता में आते हैं तो हम तो इस पर हम अपना प्लान देंगे। हमारे शीर्ष नेतृत्व या मंत्रिमंडल जो भी होगा वह प्लानिंग तैयार कर लिया है। जैसे ही हम सत्ता में आएंगे तुरंत उसको लागू करेंगे। रविंदर जी, विपक्ष कहता है कि जब आरजेडी थी तब जंगल राज्य था, और अगर फिर से आज आरजेडी आती है तो बिहार में जंगल राज्य ही होगा। अभी आप देखे हैं, आज का भी न्यूज आप सुने होंगे कि पटना के तनिष्का में 60 लाख का लूट हुआ है। क्या यह जंगल राज नहीं है? आए दिन महिलाओं की हत्या की जाती है, बलात्कार किया जाता है। उसके लिए यह सरकार क्या कर रही है? सरकार अपनी सफाई देती है, लेकिन जंगल राज से भी बदतर यहाँ की शासन व्यवस्था हो गई है। इसको सुधार करने की अति आवश्यक है, जिससे आम जनता राहत का सांस ले सके। रविंदर जी, युवाओं को शराबबंदी, नशा और अपराध से बचाने के लिए आपका क्या योजना है? युवाओं को आज जो यह सरकार कहती है कि नशाबंदी हम कर चुके हैं, हमारे दियारा क्षेत्र में जाइए, शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहाँ की शराब का व्यापार नहीं होता। रविंदर जी, अभी आप बोल रहे हैं दियारा क्षेत्र में जाइए, तो क्या मतलब जो ये नहीं वार्ड है इसमें शराब का मतलब ये है बंदी है, शराब यहाँ पे नहीं है? पूरा शराब बंदी है ये नहीं है। लोग व्यापार करते हैं शराब के नाम पर। जो पहले, अब मुझे तो पूरा दाम याद नहीं है, लेकिन जो 10 रुपया में पहले मिलता था वो 100 रुपया उसका कीमत हो गया है। बंदी कहाँ है? उत्तर बॉर्डर पर डेली सील होता है। यहाँ बिहार में जहां भी जाइए, मुजफ्फरपुर में पकड़ाया है, कहाँ नहीं पकड़ाता है। जब पटना, मेरे कहने का मतलब है जैसे आप क्या करिएगा युवाओं को इन सब चीजों से बचाने के लिए, शराबबंदी से, चाहे ये जो नशा और सब भी नशा हो रहा है, इन सब से बचाने के लिए युवाओं को आप क्या करिएगा? ऐसा है, हमारे यहाँ कार्यक्रम पहले से भी बना हुआ है। हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल जी का निर्देश है कि इस सब पर युवाओं के लिए हम विशेष ध्यान देंगे। इसके लिए कई ठोक कार्यक्रम हमारे बिहार में चल रहा है। रविंदर जी, शराबबंदी से बिहार को फायदा है या नुकसान है? नुकसान है। कैसे? शराब से हमारी बिहार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। जितने स्टाफ हैं उसमें से आधा अफसर शराब पकड़ने में ही लगे हुए रहते हैं, जिससे आम जनता का कोई काम नहीं हो पाता है। शांति व्यवस्था भी इसी से बिगड़ती है। रविंदर जी, अगर सत्ता में आपकी पार्टी आती है तो अगले 100 दिनों में ऐसा कौन सा आप कार्य करेंगे? हमारे यहाँ अभी कांग्रेस की तरफ से या हमारे महागठबंधन में भी माई बहन योजना चल रहा है। कांग्रेस तो 2500 रुपया प्रति माह देने का वादा की है। सबसे पहले हम लोग उस पर काम करेंगे। हम लोग जो रविंदर जी, एक मिनट, मैं ये पूछना चाहूंगी, जो ये माई बहन वाला योजना है, इससे औरतों को, महिलाओं को कैसे लाभ होगा? ये इसका लाभ कैसे उठाएंगे? ऐसे लाभ उठाने के लिए वह पैसा हम लोगों को सीधे महिलाओं के खाता में जाएगा।
जिससे पुरुष का उस पर हक नहीं होगा। हमारी सरकार नहीं बनी है अभी, विपक्ष का सत्ताधारी को एक भी इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं लगाए हैं। हमारा राहुल गांधी जी वहाँ से 150 कंपनियां ऐसे लाए हैं जिसमें युवाओं को उसमें नौकरी दिया गया है। यह सब काम और हम तेजी से करेंगे। रविंदर जी, देखा जाए ये महंगाई जो अभी महंगाई बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, हर चीजों पे बढ़ रही है, और युवा जो है हमारे बिहार के काफी युवा बेरोजगार है, और कुछ युवाएं जो है बिहार छोड़ने पे मजबूर है, ये रोजगार के लिए बिहार छोड़ रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहिएगा, जैसे ये महंगाई पे है जो अंकुश किया जा सके? केंद्र सरकार जो है गुजरात में अभी बहुत सा इंडस्ट्री लगाई है, क्या वह इंडस्ट्री बिहार में नहीं लग सकता है, जिससे कि यहाँ का युवाओं को रोजगार अधिक से अधिक मिल सके। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि 5 किलो अनाज ही लोग देकर सभी किसी को निकम्मा ऐसा बना दिए हैं। हमारे यहाँ बेरोजगारी की इतनी स्थिति है, आज चोरी डकैती सब क्यों बढ़ रहा है? बेरोजगारी के कारण हो रहा है। यदि युवाओं को रोजगार मिले तो यह सब काम बंद हो जाएगा। हमारी सरकार इस पर ज्यादा ध्यान देगी। रविंदर जी, अभी आप बोले 5 किलो अनाज दे के और बेरोजगार कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है ये 5 किलो अनाज दे के एक आदमी का ही 1 महीने का काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, नहीं चलता है। लोग भूखे इसी तरह तड़प रहे हैं, फिर भी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम 5 किलो अनाज देते हैं। मजदूर बच्चों की उन लोगों की पढ़ाई नहीं हो पाती है। स्कूल की व्यवस्था जो गांव की है वह चरमरा गई है। कहीं भी समय पर कोई काम वहाँ स्कूल में नहीं हो रहा है। पाठ्यक्रम में समय अनुसार पूरा नहीं होता है। विश्वविद्यालय में समय पर परीक्षाएं नहीं होती है, रिजल्ट नहीं होता है। यह सब चीज पर हमारी सरकार ध्यान देगी। रविंदर जी, अभी आप बोले राशन दे के और बेरोजगारी फैला रही है, तो जब आपकी सरकार सत्ता पे थी उस टाइम भी तो राशन दिया जाता था ना? हमारे समय में मनमोहन सिंह जी के सरकार में जो सत्ता में अनाज दिया जाता था उसके साथ उसके और भी सामान दी, दाल है, चीनी है, मसाला है, ये सब चीज की व्यवस्था होती थी। नहीं तो रविंदर जी, ये मेरे को नहीं लग रहा है इन सब चीजों से बेरोजगारी कैसे हट रही है? बेरोजगारी नहीं हट रही है। उस समय आवश्यक हो गया था कि किसी तरह हम उनका जान बचावें, लेकिन अभी की स्थिति है निकम्मा बनाने का काम ही चल रहा है, लेकिन विकास नहीं हो रहा है उस पर। चलिए रविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती टाइम निकाल के आप हमारे न्यूज चैनल पे आए हैं। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह की चैनल पर हम लोगों को इंटरव्यू के लिए आप लोग बुलाते हैं। इसके लिए हमारी पार्टी के तरफ से हम आभार व्यक्त आप लोगों का करते हैं, और मैं चाहता हूं कि यह चैनल दिनानुदिन बढ़ता रहे। नमस्कार, मिलते हैं फिर ऐसे ही एक और वीडियो के संग। तब तक के लिए नमस्कार। Audio